नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू उत्तर सर की टीवी एंड दिस इज़ द बॉन्ग गाय फ्रॉम त्रिपुरा। दोस्तों, ये मेरा नया वीडियो सीरीज़ है जिसमें मेरा जितने भी लाइव प्रोजेक्ट चल रहा है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का फ्रॉम 500 टू 1500 स्क्वायर फीट, उसके प्लान के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। आशा करता हूँ आपको बिल्डिंग प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन का खूब सारा आइडिया दे पाऊंगा इस सीरीज़ में। बिल्डिंग प्लानिंग सीरीज़ का ये मेरा पहला वीडियो है, बहुत सारा वीडियो आने वाला है टाइम टू टाइम। तो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों। ऑन दिस नोट लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट लाइव प्लान। दोस्तों, इस सीरीज़ के हर एक वीडियो से जो आपको मेन फ़ायदा होने वाला है वो है कि आपका एक प्लॉट है, उस प्लॉट में आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, ठीक है। तो उस प्लॉट में आपका जो एरिया है, कितने स्क्वायर फीट का एरिया है वो तो स्पेसिफिक है, ठीक है। तो उस स्पेसिफिक एरिया में अगर आपको प्लान करना है तो कैसे करेंगे उसका एक आइडिया मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पर मैं जितने भी प्लान यहाँ पर डिस्कस करूँगा वो ज़रूरी नहीं कि वही प्लान आपको करना है, आप खुद चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि इतने स्क्वायर फीट में और इतने डायमेंशन में ये रूम हो सकता है और ये नहीं हो सकता। ये जो प्लॉट है इसका जो डायमेंशन है वो देखिए 43 फीट 3 इंच बाई 50 फीट, ठीक है। और ये है इसका डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन। तो इसका जो इस प्लॉट का जो टोटल एरिया है वो देख कितना है, मैं दिखाता हूँ। 43 फीट 3 इंच मतलब 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 50, टोटल 2162.8 डिवाइडेड बाई 864, तो ये 2.5 गोंडा है, ठीक है। अब कहीं हर जगह जो प्लॉट का हिसाब है वो सेम नहीं होता है। तो त्रिपुरा में गोंडा चलता है, त्रिपुरा में गोंडा कानी ये हिसाब होता है, कई जगह पर काटा हिसाब होता है। तो हर एक जगह पर अलग हिसाब होता है, ठीक है। तो 864 स्क्वायर फुट इज इजिकल टू 1 गोंडा, ये आप दिमाग में रखिए, ठीक है। अब इस प्लॉट में जो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट्स था वो था कि 3 बेडरूम चाहिए उनको, 3 बेडरूम, ड्राइंग रूम और गैरेज चाहिए, वो प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स था। और उन्होंने बोला था कि उनका जो बिल्टअप एरिया है वो 1100 में होना चाहिए। तो इसी हिसाब से मैंने ये प्लान बनाया है, ठीक है। 4 फीट का ऑफसेट है, बैक साइड में 4 फीट का ऑफसेट है, लेफ्ट साइड में 4 फीट का ऑफसेट है, राइट साइड में 8 फीट 3 इंच और सामने फ्रंट साइड में 10 फीट का ऑफसेट है। ये फ्रंट है दोस्तों बिल्डिंग का, और फ्रंट में 3.5 मीटर का PWD रोड है, ठीक है। तो अब देखिए इसका प्लान मैंने कैसे किया है। अच्छा, यहाँ पर इस कॉर्नर पे है सेप्टिक टैंक और सामने जो स्टेयरकेस है, स्टेयरकेस के नीचे है अंडरग्राउंड वाटर टैंक, ठीक है। अब प्लान देखिए दोस्तों, तो ये है इसका प्लान, ठीक है। 3 बेडरूम है, बेडरूम 1, बेडरूम 2, मास्टर बेडरूम, एक ड्राइंग रूम, किचन रूम, वाटर क्लोजेट, और मास्टर बेडरूम में भी मैंने एक वाटर क्लोजेट दिखाया है। इसका रूम टूर में दिखाता हूँ आप कैसे एंट्री करेंगे, ठीक है। तो ये सामने रोड है, ठीक है। ये जो प्लॉट में मैंने दिखाया सामने 3.5 मीटर का रोड है। तो रोड से आप सीधा अंदर जाएंगे तो ये स्टेयरकेस के नीचे से आपको एंट्री करना है। तो ये लैंडिंग पे आ जाएंगे, आप ग्राउंड से प्लिंथ लेवल तक आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप स्टेयरकेस ऐसे जाएंगे, ठीक है। ये है स्टेयरकेस का फर्स्ट लैंडिंग, मिड वे में जो लैंडिंग है, ठीक है। तो ये मैं बाद में दिखाता हूँ। तो आप रूम में कैसे एंट्री करेंगे, सीधा ऐसे एंट्री करेंगे, ड्राइंग रूम में आएंगे, ड्राइंग रूम से आप ऐसे आएंगे फर्स्ट बेडरूम, ठीक है। ड्राइंग रूम से ऐसे आएंगे सेकंड बेडरूम, और ऐसे कॉर्नर में जाके ऐसे एंट्री करेंगे मास्टर बेडरूम में। और मास्टर बेडरूम में एक वाटर क्लोजेट है, ठीक है। वॉशरूम मैंने प्रोवाइड किया है। अब ड्राइंग रूम से सीधा जाएंगे तो आपको मिलेगा किचन, और राइट साइड कॉर्नर में जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा जो कॉमन वॉशरूम है वो मिल जाएगा। अब रूम का साइज़ में दिखा देता हूँ। जो बेडरूम 1 का साइज़ है 14 फीट बाई 13 फीट 3 इंच, ठीक है। बेडरूम 2 का साइज़ है 10.5 फीट बाई 14 फीट, और मास्टर बेडरूम का साइज़ है 10 फीट 3 इंच बाई 13.5 फीट, ठीक है। जो किचन है, किचन का साइज़ है 6.5 फीट बाई 10.5 फीट। मास्टर बेडरूम में जो वॉशरूम है उसका साइज़ है 4 फीट बाई 5.5 फीट, और मेन जो वाटर क्लोजेट है कॉमन वो है 4.5 फीट बाई 10.5 फीट। और ड्राइंग रूम का साइज़ है ये 15.5 फीट बाई 10.5 फीट। पूजा रूम प्लिंथ लेवल पे नहीं है, पूजा रूम जो स्टेयरकेस का जो फर्स्ट लैंडिंग है वो फर्स्ट लैंडिंग में मैंने प्रोवाइड किया है, ठीक है। ये पूजा रूम का जो फ्लोर का जो हाइट है यहाँ पर मेंशन है 5 फीट 6 इंच मतलब 5.5 फीट, मतलब प्लिंथ लेवल से 5.5 फीट ऊपर है। प्लिंथ लेवल को हम 0 लेवल बोलते हैं, तो इससे 5.5 फीट ऊपर है पूजा रूम। और गैरेज है -2.0 मतलब प्लिंथ लेवल से 2 फीट नीचे है गैरेज का फ्लोर, ठीक है।
कार पार्किंग का फ्लोर। पूजा रूम में आने के लिए सीढ़ी लेके फर्स्ट लैंडिंग पे आएंगे और फर्स्ट लैंडिंग से डायरेक्ट आप पूजा रूम में अंदर चला जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसका एलिवेशन दोस्तों। तो एलिवेशन कुछ ऐसा है, मैंने बेसिक एलिवेशन बनाया, ज़्यादा कुछ काम नहीं किया है। आप अपने हिसाब से एलिवेशन देख लेना, आपको आपकी बिल्डिंग के लिए कैसा डिज़ाइन चाहिए। ठीक है, मैंने बेसिक एलिवेशन बनाया तो ये देख लीजिए। तो जो मैंने गैरेज बताया है तो ये 2 फीट जो है ये है ग्राउंड लेवल से आपका प्लिंथ लेवल, मतलब फ्लोर का लेवल, और ये प्लिंथ लेवल से 5 फीट ऊपर है जो पूजा रूम का जो स्लैब है, स्लैब का बॉटम। ठीक है, तो पूजा रूम का जो फ्लोर का हाइट है वो ये है 7.5 फीट, ग्राउंड से 7.5 फीट ऊपर है, और प्लिंथ लेवल से 5.5 फीट ऊपर है, जो मैंने जैसे बोला था आपको 5.5 फीट प्लिंथ लेवल से ऊपर है। तो ये किया जाता है एक्चुअली स्पेस सेव करने के लिए। ठीक है, स्पेस बचाने के लिए। तो जैसे कि गैरेज के लिए आपको पूरा 10 फुट 11 फीट नहीं चाहिए। जैसे बिल्डिंग का ये हाइट मैंने 11 फुट रखा है, 11 फीट यहाँ तक है, टॉप लेवल तक है, छत के टॉप तक, और प्लिंथ लेवल से ग्राउंड लेवल तक 2 फीट है, मतलब 13 फीट। ठीक है, तो पूरा आपको 13 फीट तो नहीं चाहिए गैरेज के लिए। ठीक है, तो इसलिए गैरेज के ऊपर मैंने एक रूम प्रोवाइड कर दिया है, पूजा रूम, स्पेस भी बच गए, गैरेज भी हो गए। ठीक है, तो जैसे कि मैंने एंट्री दिखाया था, ये स्टेयरकेस के नीचे पूरा गैरेज है और यहाँ से आपको एंट्री लेना है। ठीक है, यहाँ से एंट्री लेके आपको ये डोर दिख रहा है, ये डोर से अंदर चले जाना है, ड्राइंग रूम तक आ जाना है, और बाकी सारे रूम का एक्सेस मैंने दिखा दिया है आपको। अब इसका और एक ऑल्टरनेटिव भी आप कर सकते हैं, ये ऑल्टरनेटिव मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, अगर आपको गैरेज नहीं करना है, जैसे कि आपके प्लॉट के सामने 10 फीट जगह खाली है, तो इस 10 फीट में भी आप गैरेज कर सकते हैं, मतलब पोर्च करके यहाँ पर भी कार रख सकते हैं। ठीक है, ये जो एरिया है इस पूरे एरिया में आप गार्डनिंग भी कर सकते हैं और यहाँ पर कार भी रख सकते हैं। ठीक है, तो कार को ऐसे अंदर ला के, गेट बड़ा करना पड़ेगा, ऐसे अंदर ला के ऐसे रख सकते हैं कार को। मेन कंस्ट्रक्शन में गैरेज को नहीं लेके जाना है तो आप ये भी ऑल्टरनेटिव मैं चॉइस आपको दे देता हूँ। तो इस केस में ये हो रहा है, अब सीधा स्टेयरकेस के नीचे से जा रहे हैं, जाके फिर सीधा आप स्टेयरकेस के नीचे से जा रहे हैं, जाके लेफ़्ट टर्न लेके यहाँ पर आ गया है आपका लॉबी भी बोल सकते हैं, इस एरिया को कॉमन एरिया हो गया। तो यहाँ से आप राइट साइड में ड्राइंग रूम में जाएंगे, और बाकी सब रूम का जो एक्सेस है वो पहले ही मैंने दिखा दिया है, वो सेम ही है, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो आप जब घर से बाहर जाएंगे तब आपको पूजा रूम एकदम सामने दिखेगा, आपका जो जिस भगवान को आप मानते हैं वो भगवान आपको एकदम सामने मिलेगा। तो इसका यही एडवांटेज है। तब अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो आप मास्टर बेडरूम से भी यहाँ पर आएंगे, मास्टर बेडरूम से भी ड्राइंग रूम में आएंगे, बेडरूम 2 से भी ड्राइंग रूम में आएंगे, और बेडरूम 1 से भी यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो सारे जगह से यहाँ पर आके फिर आपको सीधा यहाँ पर आना है, तो यहाँ सीधा आपको आपका भगवान दिख जाएगा। ठीक है, तो भगवान को प्रणाम करके फिर आप राइट टर्न लेके यहाँ से निकल सकते हैं। ठीक है, तो इसका यही एडवांटेज है। तो इसमें क्या होता है, अब जैसे कि आपका सामने गैरेज के लिए एरिया है, ठीक है, स्पेस है, तो आप ये कर सकते हैं। अगर स्पेस नहीं है तो गैरेज का ऑप्शन तो आपको रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसका एलिवेशन कुछ इस तरह है, एलिवेशन सेम ही रखा है मैंने। तो सामने गैरेज नहीं है तो ये हो गया आपका स्टेयरकेस का जो रूम है, मामटी रूम, ये हो गया। अब पूजा रूम का हाइट यहाँ पर क्या मेंशन है, 0.00, मतलब ये प्लिंथ लेवल पे ही है। ठीक है, तो यहाँ पर पूजा रूम था यहाँ पर, और यहाँ पर पूजा रूम हो गया यहाँ पर। तो दोस्तों मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है, तो इस आइडिया को काम में लगाकर आप अपना खुद के हिसाब से भी ड्राइंग कर सकते हैं, खुद के हिसाब से भी आपका रूम का जो अरेंजमेंट है वो कर सकते हैं। और सेम एरिया का मैं दूसरे भी और भी ऑल्टरनेटिव्स लाता रहूँगा, क्योंकि ये जो एरिया है, इस एरिया में ये 31/36 फीट का एरिया है। ठीक है, मतलब 31/36 कितना होता है, 1116 स्क्वायर फीट का है। तो इसी सेम रेंज में 1000, 1050, 1100, 1200 में, इस रेंज में और इससे कम रेंज में भी, कम स्क्वायर फुट में भी मैं ऑल्टरनेटिव्स आपको देता रहूँगा, क्योंकि मेरा बहुत सारा लाइव प्रोजेक्ट है, बहुत सारा प्लान है, सारा प्लान मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये तो जस्ट एक शुरुआत है, ये मेरा पहला ही वीडियो है। ठीक है दोस्तों, इसका थोड़ा बहुत स्ट्रक्चरल डिटेलिंग में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बिल्डिंग 2 माले तक होने वाला है, 2 स्टोरी तक होने वाला है। तो यहाँ पर फाउंडेशन है 1500 बाई 1500 मतलब 5 फीट। ठीक है, ये मिलीमीटर में है दोस्तों, ड्राइंग मिलीमीटर में होता है। अगर आपको फुट में कन्वर्ट करना है तो मिलीमीटर को 300 से डिवाइड कर देना। ठीक है, जैसे कि 1500 डिवाइडेड बाई 300 तो हो गया
5 फीट, ठीक है। तो फुटिंग का जो बेस है वो है 5 फीट बाई 5 फीट, ठीक है। और इसका ग्राउंड लेवल, ये है ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल से इसका जो डेप्थ है वो है 1800 मतलब 6 फीट, ठीक है। और एक हर एक स्टेप का यहाँ पर लेवल दे के रखा है। जो 100 है मतलब 4 इंच है यहाँ पर सैंड फिलिंग, फिर 100 मतलब 4 इंच है यहाँ पर पीसीसी मतलब रफ ढलाई, फिर 250 मतलब 10 इंच है यहाँ पर बेस ढलाई जो आरसीसी ढलाई है, फिर 6 इंच 150 मतलब 6 इंच है यहाँ पर हॉर्न्स जो ट्रापीजोइडल पोर्शन है, फिर 300 मतलब 1 फीट है यहाँ पर पेडेस्ट्रल, ठीक है, मतलब मोटा कॉलम। फिर उसके ऊपर है यहाँ पर टाई बीम का जो डेप्थ है वो भी 300 है। फिर उस टाई बीम से बॉटम से लेकर ग्राउंड लेवल तक जो हाइट है वो है 900 मतलब 3 फीट। मतलब ग्राउंड लेवल से जो टाई बीम का जो टॉप है वो है 2 फीट दोस्तों, वो 2 फीट है। फिर यहाँ से 600 मतलब 2 फीट हाइट तक है प्लिंथ लेवल, ठीक है। और प्लिंथ लेवल से 250 मतलब 10 इंच नीचे है ये आपका प्लिंथ बीम, और ऊपर कॉलम जा रहा है, ठीक है। अब कॉलम का साइज़ क्या है? कॉलम का साइज़ है 300 बाई 300, ठीक है, मतलब 1 फीट बाई 1 फीट। और इसमें 4 16 और 4 12 रॉड मैंने प्रोवाइड किया है, ठीक है। स्क्वायर कॉलम मैंने डिज़ाइन किया है। ये है इसका सेप्टिक टैंक, ठीक है, 1200 बाई 3600 मतलब 4 फीट बाई 12 फीट। ये है इसका जो वाटर टैंक है, ये वाटर टैंक का ड्राइंग है। अंडरग्राउंड जो वाटर टैंक होने वाला है, पूरा आरसीसी होने वाला है, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल जो डिटेलिंग्स है उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। इस प्लान में मैं स्ट्रक्चरल एंड डिटेलिंग के बारे में ज़्यादा बातें नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अलग से मैं स्ट्रक्चरल एंड डिटेलिंग के बारे में वीडियो बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप प्लानिंग का काम करते हो तो मेरे साथ आपका आइडिया शेयर कर सकते हो। एंड अगर आप फ्रेशर सिविल इंजीनियर हो, ऑटोकैड स्टेट प्रो, बिल्डिंग प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कुछ भी मेरे से पर्सनली सीखना चाहते हो तो ज्वाइन बटन में क्लिक करके मेंबरशिप ले लेना। आपके हिसाब से मैं आपसे पर्सनली इंटरेक्ट करूँगा। एंड कंस्ट्रक्शन रिलेटेड और भी ज़रूरी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड।